एक्सरसाइज 10.1 इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फैक्टराइज करने हैं। ठीक है, इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, पॉलिनोमियल दिए हैं। हर एक क्वेश्चंस में आपको क्या है 2 पार्ट्स दिए हैं। आपको फर्स्ट देखना है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिया है 8xy³ प्लस 12x² ठीक है, आपको उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो 8 और 12। ठीक है, आप इनके 8 और 12 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए मैं आपको क्या करती हूँ, देखो 8 और 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं दोनों को एक साथ रखते हैं और ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं कि ये दोनों से चला जाए। तो देखो सबसे पहले देखो 4 से शायद जाएगा, 4 2 जा और 4 3 जा। ठीक है, बाकी किसी और ये दोनों नंबर जो हैं एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये आपका इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 जो है 8 और 12 दोनों में कॉमन आएगा। अगली चीज़ देखो, इसको जनरली जब हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का आप एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मैं एक समझा देती हूँ आपको, बाकी आप ऐसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करिएगा। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो है 12 और 8, इसका जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया वो है 4। ठीक है, अगला देखो जो आपका लिटरल कोफिशिएंट है आपका एक्स है, वाई क्यू है। ठीक है, और x²y², ये आपके लिटरल कोफिशिएंट है। जब आप इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हो एचसीएफ ऑफ इन दोनों का, तो देखो x की आप जो भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल हैं इसमें, एक x है एक y है, और हर उसमें जब हम कॉमन की बात करते हैं तो आप लोएस्ट देखना, लोएस्ट पावर x की कितनी पावर है, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, यानी 2 दोनों में कॉमन नहीं आ सकती। आप हमेशा वेरिएबल की लोएस्ट पावर को ही देखना। x 1 है और इसमें 2 हैं तो x हम 1 लिख देंगे। y यहाँ 2 हैं यहाँ 3 है, तो कम वाली पावर जिस वेरिएबल की पावर कम होगी उसको लिखेंगे, यानी XY² इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो दोनों को मिला के लिटरल कोफिशिएंट और आप जो लिटरल और न्यूमेरिकल दोनों कोफिशिएंट को आप फिर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो 4 और XY² ये क्या हो जाएगा आपका, दोनों को मिला के ये आपका हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो ये देखो आप, अब जब मैं इसको यहाँ पे लिखूँगी, ठीक है, यहाँ पे एचसीएफ मैंने लिख दिया, एचसीएफ ऑफ, ठीक है, जो एक्सप्रेशन आपके दिए हैं इन दोनों के एक्सप्रेशन के 8xy³ और किसके 12, ठीक है, एंड 12x²y² का एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 4xy²। तो आप इसको सॉल्व करिए, देखो 8xy³ प्लस 12x²y², आप ये कॉमन जो आपका फैक्टर आता है उसको आप बाहर लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करिए और हर इसको कॉमन फैक्टर को कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड करिए, इससे इसको डिवाइड करिए, यानी हर इसके नीचे आपको क्या लिखना है, आप ऐसे समझिए इसके नीचे मुझे क्या करना है 4xy² लिख देना है, जो भी मेरा कॉमन आएगा उसको लिखना है। ठीक है, अब देखो 4xy² इसको काट दो, ये आ जाएगा 2, x से x कट जाएगा, 2y नीचे हैं 3 ऊपर है, तो ये कट जाएंगे, 1y बचेगा आपका, कितना बचेगा 2y, प्लस साइन है तो प्लस ही लगाइए, इसको काटो 4 3 जाएगा तो 3 आ गया, x 1 ये कट जाएगा तो 1x कट जाएगा, मैं पावर काट दे रही हूँ, 1x बचा है, x लिख दिए, y से y कट जाएंगे दोनों, तो ये आपका आ गया, ये आ गया। तो ये आपका फैक्टराइज हो गया 4xy² 2y प्लस 3x, तो ये आपका आंसर है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आगे के भी करने हैं। न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट है उनका आप क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, और लिटरल कोफिशिएंट का, और लिटरल कोफिशिएंट में ध्यान दीजिएगा जो भी आपके वेरिएबल हैं उनकी आप लीस्ट पावर को ही, कम से कम पावर को ही आप क्या करेंगे,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आनी चाहिए। जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो वो हमारी क्या होती है, सबसे कम पावर को लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसी का सेकंड पार्ट देखो, ये रहा 15 AX³ माइनस 9XA। ठीक है, AX², इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो 15 और 9, ठीक है, आप यहाँ एलसीएम निकाल लो। 15 और 9 ऐसे कौन से नंबर से दोनों डिवाइड होंगे? 3 से करो, 3 5 जा, 3 3 जा। ठीक है, जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो ये दोनों नंबर डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 15 और 9 का क्या हो जाएगा? 3। तो ये 3 आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉमन लोगे, इक्वल टू 3। अब 3 आ गया आपका। अब देखो ए दोनों में है तो ए भी आपका आएगा। एक्स 3 है, यहाँ 2 हैं, ठीक है, तो आप 2 वाले को लोगे ए। तो ये आपका क्या बन गया? एचसीएफ बन गया इन दोनों टर्म्स का। अब इसको जो आपकी ये कॉमन फैक्टर आया है, इससे इसको डिवाइड करो और इससे इसी को, हर टर्म्स को आप डिवाइड करेंगे। जब 15AX³ आप यहाँ लिख के देख लो, 15AX³ अपॉन 3AX², 3 5 जा और ए से ए कटा, x² से एक x बच जाएगा, 5x बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5x। माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। 3 से इसको आप इस वाली इसको कॉमन फैक्टर को इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना है तो ये 3 3 जा, 9/3 करेंगे ना, AX² अपॉन AX², तो दोनों कट जाएंगे। इट मीन्स इसका क्या हो जाएगा फैक्टर? ये वाले बन जाएंगे। ठीक है, अगला देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपका है, थोड़ा सा मैं चलो ऊपर कर देती हूँ उसको। सेकंड का फर्स्ट पार्ट 21PY² माइनस 56PY। ठीक है, आप 21 और 56 के क्या करेंगे? 21 और 56 के जब आप क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो दोनों नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए? 7 से हो जाएंगे। 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। ठीक है, इट मीन्स 56 और 21 का जो हाईएस्ट फैक्टर आएगा वो आएगा 7। ये दोनों नंबर 7 से क्या है? डिविजिबल है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7। पी यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, तो पी एक ही लेंगे हम। वाई 2 हैं, एक है तो एक वाले वाई को लेंगे, जिसकी लीस्ट पावर होती है उसको हम लेते हैं। अब ये 7PY है, ये कॉमन आपका फैक्टर बना, इससे इसको डिवाइड करना है, यानी 21PY² अपॉन 7PY। तो जब आप 21/7 करेंगे तो 3 आएगा। P अपॉन P का दोनों कैंसिल हो जाएंगे। Y² अपॉन Y करेंगे तो क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। माइनस 56/7 करेंगे 8 आएगा। P अपॉन P करेंगे, Y अपॉन Y सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। सेकंड देखो इसी का 4x³ माइनस 6x²। 4 और 6 का आप निकालिए फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये 2 आपका क्या बन जाएगा? एचसीएफ बन जाएगा। तो आप देखो इन दोनों में आप कॉमन ले लो 2। एक्स यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, तो आप एक्स कम वाले को लेंगे, 2 को। 4 अपॉन ये 4x³ अपॉन 2x² करेंगे तो 4/2 से तो 2 आ जाएगा। x³ अपॉन x² करेंगे तो एक x, 3 - 2 जाएगी इसकी पावर। ऐसे तो करते हैं आप इसको, देखो यहाँ पे 4x³ अपॉन 2x², 2 2 जा 4, ठीक है, और s3 - 2 कर देते हैं तो 2x ही आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 6/2 करा तो 3 आ गया। x² अपॉन x करा
तो दोनों कट गए, आपका आंसर ये आ गया। थर्ड देखो, थर्ड का फर्स्ट देखो, 25 ABC² माइनस 15 A² B² C। 25 और 15, इसका जब मैं LCM SCF निकालती हूँ तो देखो SCF निकालने के लिए ये दोनों नंबर किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो दोनों डिवाइड हो जाएं। 5 से करो, 5 5 जा, 5 3 जा, इट मीन्स 5 आपका क्या है, SCF है। अब देखो यहाँ मैंने क्या करा, 5 कॉमन लिया है, दोनों में 5 है, वो SCF कहलाया। A 1 है, 2 हैं तो कम वाले को लेंगे, B भी 1 ही लेंगे और C भी 1 लेंगे। जब ABC 5 मैंने बाहर ले लिया तो 5 को 25 बनाए, 25/5 कितना होगा, 5 आएगा। A कैंसिल हो जाएगा, B/B भी कैंसिल होगा, C²/C तो ऊपर एक C बच जाएगा, माइनस 15/5 का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। A² तो ऊपर A बचेगा, B² से B बचेगा और C कट जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, फैक्टराइज कर दिया इसको मैंने पॉलिनोमियल को। इसी का देखो थर्ड का सेकंड पार्ट, x² प्लस XY² प्लस XYZ²। इसमें देखो 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स में x है, x² है, x है, इट मीन्स x तीनों में है, y भी तीनों में है, बस हाँ पावर यहाँ पे 2 हैं, लेकिन बाकी लीस्ट पावर को देखना है आपको तो y लेंगे और z लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, XYZ कॉमन ले लिया, अब अपॉन करिए, इससे इसको डिवाइड करना है तो यहाँ एक x बचेगा, प्लस जब इसको करूँगी तो एक y बचेगा, और यहाँ जब इससे ये डिवाइडेड ये हो जाएगा तो एक z बचेगा, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x। ठीक है, तीनों टर्म्स में आप देखो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उसका आप SCF निकालो। 6 और 10 मैं एक साथ करके करती हूँ, ऐसे नंबर जो तीनों से डिवाइड हो जाए तो देखो 2 से करें, 2 4 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, इट मीन्स 2 जो है इसका SCF है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, 2 को कॉमन ले लूँगी, x तीनों में है लेकिन लीस्ट पावर को लेना है तो मुझे x लेना पड़ेगा, तो इस 2x से इसको हर टर्म्स को डिवाइड करना है। 8x³ अपॉन 2x करूँगी तो क्या आएगा, 4x², माइनस साइन दीजिए, या माइनस 6x² अपॉन 2x करेंगे तो माइनस 3x आएगा, और प्लस 10x अपॉन 2x करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिएगा, देखो इस वाले को थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देती हूँ। जब आपने यहाँ पे आप देखो इसको यहाँ ऐसे लिखो, 8x³ माइनस 6x² प्लस 10x। यहाँ मैंने आपसे कहा 2x आपने कॉमन लिया है, आप अंदर क्या लिखेंगे उसके लिए आपको क्या करना है, इस 2x से सबके नीचे आपको 2x लगा देना है। ठीक है, ये रहा 2x। अब आपका जो भी आंसर आए आप उसको चेक करिए, आप देखो अपने आंसर को, 2 4 जा, एक x यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x², ये आया 2 3 जा तो ये -3 आएगा, एक x नीचे है, 2 ऊपर है तो एक x ऊपर बच जाएगा, और ये 2 5 जा, x से x कट जाएगा प्लस 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको कॉमन जो फैक्टर निकालते हैं उससे हर टर्म्स को आपको डिवाइड करना है। इसी का देखो सेकंड पार्ट देखो आप, ये रहा। ठीक है, फोर्थ का सेकंड पार्ट आपका 14mn प्लस 22m माइनस 62p। ठीक है, यहाँ देखो मैं एलसीएम निकालती हूँ, 14 22 और 62 का एलसीएम निकालो, ऐसे नंबर से निकालो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तीनों नंबर से, 2 7 जा 11
और ये 32। ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया आपका, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। एम देखो आप, एम कहीं भी कॉमन नहीं है, ठीक है। यहाँ है क्या एम, एम इसमें तो है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। पी, तो ये तीनों टर्म्स जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के हिसाब से तो कॉमन आ रही हैं, लेकिन लिटरल कोफिशिएंट के उससे कॉमन नहीं आ रही, इसलिए इसका कॉमन जो फैक्टर आएगा वो 2 आएगा। और अंदर जो भी बचेगा 14mn/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 7mn प्लस 11m माइनस 30, ये 1 आएगा 31, ठीक है। कितना आएगा 31, और ये आ जाएगा आपका 31p। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर, और ये फैक्टराइज हो जाएगा 2 इंटू ये नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 18p² q² माइनस 24p q² प्लस 30p² q, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या है, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं उसके आपको क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने की ये शॉर्टकट मेथड होती है। आप इसको 2 से कर दिए, 2 9 जा 12 और ये 15। अगेन ये नंबर जो हैं, तीनों नंबर जो हैं 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जा 3 4 जा 3 5 जा। अब ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो इसका एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी ये 6 से चला जाएगा। तो देखो मैं क्या करूँगी, 6 कॉमन लूँगी, पी यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हैं, तो लीस्ट लेंगे, एक पी ले लेंगे, क्यू भी 2 हैं और क्यू भी 1 ले लेंगे। अब आप इससे इसको डिवाइड कर दिए तो यहाँ आ जाएगा 3, एक पी ऊपर बचेगा और एक क्यू ऊपर बचेगा, 6 4 जा, पी से पी कट जाएंगे, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ 5 और पी एक बचेगा और क्यू नहीं बचेगा, क्यू से क्यू कट जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फैक्टराइज हो जाएगा। देन सेकंड, फिफ्थ का सेकंड देखो, 27 ए क्यू बी क्यू माइनस 18 a² बी क्यू प्लस 75 ए क्यू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसका एलसीएम निकालिए, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम नहीं होता, एचसीएफ निकालना है। ये आ जाएगा 75। ऐसे नंबर से करना है आपको, 3 से करिए, 3 9 जा 27, 3 6 जा और 3 2 जा और 3 5 जा, ठीक है। ये नंबर आ रहे हैं, ये तीनों नंबर किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए इसका जो आपका एचसीएफ है वो 3 होगा। ए यहाँ 3 है, 2 हैं और 2 3 है, तो ए आप स्क्वायर ले लेना। बी क्यू है, आपको लग रहा है बी लीस्ट पावर कौन सी है, 2 वाली, तो बी² कॉमन ले लिए। 27 इस टर्म्स को डिवाइडेड इससे करिए तो आपका आएगा 9, ऊपर एक ए बचेगा और बी बचेगा, माइनस 6, ये डिवाइड करना है आपको, डिवाइडेड ये रखना है, a² से a² कटेगा, बी एक ज़्यादा है ऊपर तो बी आ जाएगा, प्लस 25, एक ए ज़्यादा है ऊपर और बी नहीं है, ये इसके फैक्टराइज हो गए, ठीक है। 6 इसका फर्स्ट पार्ट देखो, 15 ए 2p माइनस 3q माइनस 10 बी 2p माइनस 3q, ठीक है। इसमें देखो आप, इसमें आपको दिख रहा है कि आपको देखो, सबसे पहले इसमें आपको ये दिख रहा है कि जो बाइनोमियल है ये वाला 2p माइनस 3q दोनों में है, तो मैं क्या करूँगी, और दूसरा देखो, और कोई भी ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 15 है और ये 10 है, ये आपका किससे जा रहा है, आपका 15 और 10, इसका आप एचसीएफ निकालो, आपका आएगा 5 3 जा और 2, यानी 5 से इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, तो आप इस यहाँ 5 कॉमन ले लो और एक आपको क्या लेना है 2p माइनस 3q,
क्यू कॉमन ले लो। जब ये सब नंबर आपने बाहर ले ली, ये आपका क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। और ये नंबर डिवाइडेड ये करना है तो 15/5 3 आ जाएगा और ये ए बचेगा और ये पूरा कट जाएगा। यहाँ देखो 10b/5 करना है तो आपका 2b आ जाएगा और ये आपका पूरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी बाहर कॉमन ले रखा है। 6 का सेकंड पार्ट देखो, ठीक है, 6 का सेकंड पार्ट देखो, 27 6 का ये रहा, ठीक है, सॉरी, 3a(x² + y² + 6b(x² + y²). आप देखो, आपको दिख रहा है कि एक बाइनोमियल जो है वो आपका कॉमन आ रहा है, x² y² कॉमन आ रहा है, लेकिन 3 और 6 इसका जब SCF निकालते हैं तो वो आपका क्या आता है, 3 आता है। तो 3 SCF 3 भी कॉमन आ रहा है तो आप 3 कॉमन ले लिए, x² + y² भी कॉमन आएगा तो आपका यहाँ क्या बचेगा, a, ठीक है, आप अंदर यहाँ लिखिए, आपका a बचेगा क्योंकि ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 2b। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। 7 से देखो, 10a 2p + q, ये है इसकी पावर 3 माइनस 15b 2p + q इसकी पावर 2 प्लस 35 2p + q, ठीक है। आपको इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करने के लिए आप देखो, पहले जो आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिए हैं इनके भी आप क्या करेंगे, SCF निकालेंगे। तो इसका SCF आप जब निकालते हैं, चलो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। SCF निकालने के लिए आप देखो क्या करोगे, 10 15 और 35 ये जाएंगे 5 की टेबल से, 5 2 जा 5 3 जा 7, ठीक है। तो इसका ये जो SCF निकाला आपने वो निकाला 5, ए तीनों में नहीं है तो आप यहीं पे इतना ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। फिर 2p + q, देखो तीनों में है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, तो मैं क्या करूँगी, 2p + q एक ही कॉमन लूँगी। अगेन आप ये ब्रैकेट ओपन करिए, यहाँ क्या बचेगा जब आप ये डिवाइडेड, देखो इसको करेंगे, 10a 2p + q, ये q आ गया अपॉन 5 2p + q, ये आ गया। तो आप देखो जब ये आपका आया 5 2 जा तो अंदर आ गया 2a और 2p + q एक कम हो जाएगा ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा, 2p + q इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचे आपका, ये 15/5 होगा तो 3 हो जाएगा, b आएगा और ये 2p + q आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 है, 2 से एक जब नीचे कम हो जाएगा तो इतना आ जाएगा, +5 और ये 35 है, 35/5 आएगा तो ये आएगा आपका 7 और 2p + q ये डिवाइड हो जाएंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। ओके व्यूअर्स।